हेलो गाइज, मैं आपका साथी संदीप सिंह राणा। जैसे आप सभी को पता है कि हम और यहाँ पर जो है सरस्वती एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नंबर सिस्टम कर रहे हैं और नंबर सिस्टम में हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें पढ़ी है। अभी हम जो है जीपी का प्रोसेस पूरा करके आए थे, उसमें कुछ और पोर्शन बाकी रह गया, लेकिन इतना ज़्यादा पोर्शन उसमें से पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं आपका जो है वो नहीं करवाऊंगा। अगर मुझे जरूरत पड़ी कि इन फ्यूचर में कभी वो एग्जामिनेशन के अंदर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो मैं आपको करवाऊंगा। अदरवाइज जो आज का जो हमारा जो एक टॉपिक है, अगर मैं लगेगा कि हाँ भाई जरूरी है तो मैं आपका जो है इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में उससे नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको वो वाली वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें जीपी और एचपी भी जो है हमारा पूरा का पूरा कंटेन हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अभी जो है केवल और केवल हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे क्योंकि वो एग्जामिनेशन के अंदर इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो अभी जो है हमारा नंबर सिस्टम के अंदर एक हमारा छोटा सा और टाइप आता है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम राइट हैंड साइड। जब भी कभी मेरे पास में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है कि सर हम जीरो कैसे निकाल सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले एक बात समझने की कोशिश ये करनी है कि आप जीरो बनाते कैसे हैं, जीरो का निर्माण कैसे होता है, जीरो किस तरीके से बनाई जाती है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, जीरो कैसे बनाई जाती है, सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है। एग्जाम्पल के तौर पर गाइस मैंने आपको लिखा यहां पे, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी बेसिक बिल्कुल आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। आपके पास जो टॉपिक है ना वो ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। जो आपके पास में जीरो है, जो आपके पास में जीरो है, आपको वही जो है फाइंड आउट करना है। जो आपके पास जीरो है वही आपको फाइंड आउट करना है, और वो कौन सी, यानी कि राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से जो आपके पास जीरो है वो फाइंड आउट करना है। तो गाइस एक बात समझने की कोशिश क्या करनी है कि जब भी कभी ये वाला पार्ट नंबर सिस्टम में हमसे पूछा जाता है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, तो करते कैसे हैं। सबसे पहले हम सीखने की कोशिश करते हैं कि जो जीरो होती है वो कैसे बनती है। गाइस एक बात सोचो, मैंने लिखा 1, मैंने लिखा इनटू में 2, और मैंने लिखा इनटू में 3, और मैंने लिखा इनटू में 4। क्या यहां पे हमारी कोई जीरो बनेंगी? सबसे पहले हमें यह देखना है कि जीरो का निर्माण कैसे होता है। सबसे पहले हमें यह देखना है कि जीरो का निर्माण कैसे होता है। अगर हमें जीरो का निर्माण करना आ गया तो इसका मतलब है कि हमें क्वेश्चन का आंसर निकालना आ गया। कैसे? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज वाले क्वेश्चंस में। देखिए गाइस, यहां पे सबसे पहले आपको एक बात समझनी है, यहां पे आपका जो बनता है ये बनता है आपका 2, 3, 4, है ना, इस तरीके से। लेकिन यहां पे आपका कभी जीरो नहीं बन रहा है ना, आपके पास बन तो रहा है, 2 बन रहा है, 3 बन रहा है, 4 बन रहा है, लेकिन आपका जीरो का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके अंदर केवल 2 है। इसके अंदर क्या है? केवल और केवल 2 है। इसके अंदर क्या है? अपने पास में केवल और केवल 2 है। लेकिन जब भी कभी आपको जीरो का निर्माण करना होता है, जब भी कभी आपको जीरो पता करनी होती है या आपको जीरो बनानी होती है, तो उसके अंदर आपकी 2 चीजों का होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। वो चीजें क्या होती है गाइज? एक होती है 2 और एक होता है आपके पास में 5। आप अब आराम से पता लगा सकते हैं कि यहां पर जीरो कितनी है। गाइज अगर मैं केवल और केवल यहां पर 2 और 5 ना लिख के 2 ही लिख दूं तो क्या आपको लगता है कि इसमें जीरो है? क्या आपको लगता है कि इसमें जीरो है? अगर मैंने 2 की बजाय, अगर मैंने 2 को छोड़ के केवल और केवल 5 यहां पर लिख दिया है तो क्या आपको लगता है कि यहां पे मेरे पास में जीरो है? नहीं है ना। इस 2 के पास भी जीरो नहीं है और इस 5 के पास भी जीरो नहीं है। लेकिन अगर मैंने इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, किसको? 2 को और 5 को, तो मेरे पास में जो है ना वो जीरो का निर्माण कर देती है। किसका निर्माण कर देती है? जीरो का निर्माण कर देती है। तो गाइज इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीरो कि भाई हमारे पास में जीरो का निर्माण करने के लिए एक तो मेरे पास में 2 का होना आवश्यक होता है और एक मेरे पास में 5 का होना आवश्यक होता है। अगर मेरे पास में दोनों टर्म्स है 2 और 5, तो इसका मतलब यह बनता है कि मेरे पास में जीरो का निर्माण हो जाता है और इसके बेस पे जितने भी जीरोज होते हैं मैं आराम से फाइंड आउट कर सकता हूं। अदरवाइज मेरे पास में जीरो का निर्माण नहीं होता, इसलिए उसमें जीरो भी नहीं होती। अगर इसमें आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब है ये मेरे पास में 10 बनता है
और 10 में यानी कि राइट हैंड साइड से कितनी आपके पास में जीरो है, एक जीरो है। अगर इसमें आपने 2 से मल्टीप्लाई करा तो इसमें आपके पास में 10 बनता है, इसका मतलब है कि आपके पास में एक जीरो है। लेकिन गाइज मैंने लिखा 2 गुना में 3, तो मेरे पास में क्या जीरो बनता है, नहीं बनता है। अगर मैंने यहां पे लिखा 4 तो क्या मेरे पास में यहां पे जीरो बनता है, नहीं बनता है। अगर मैंने लिखा 5 गुना में, क्या लिख दिया मैंने, 5 गुना में मैंने लिख दिया, यहां पर क्या लिख दिया मैंने, 5 गुना में 5, तो क्या मेरे पास में जीरो बनता है, नहीं बनता है ना। तो गाइज ये वाली बात हमें ज्यादा समझनी है कि अगर मैंने 5 गुना यहां पर 3 लिख दिया तो यहां भी मेरे पास में जीरो नहीं बनता है। जीरो बनाने के लिए मेरे पास में एक तो 2 का होना आवश्यक होता है, एक मेरे पास में 5 का होना आवश्यक होता है, तो आपका जो है जीरो का जो है निर्माण हो जाता है। तो आपका जीरो का जो है निर्माण होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपके पास में 2 या 5 में से एक चीज की भी कमी है तो आपका जीरो का निर्माण वही रुक जाता है। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था बेसिक से कि जीरो का निर्माण कैसे होता है जब आपके पास में एक तो 2 हो और एक आपके पास में कितना हो, 5 हो। एक तो आपके पास में 2 हो और एक आपके पास में कितना हो, 5 हो, तो आपका एक जीरो का निर्माण जो है वो बन जाता है। इंपॉर्टेंट यही है हमारे पास में कि जीरो का निर्माण जो है वो 2 और 5 से होता है। अगर आपके पास में 5 है, 2 नहीं है तो जीरो नहीं बनेगी, ठीक है ना। अगर आपके पास में ये वाली टर्म से तो जीरो नहीं बनेगी। तो चलिएगा अब हम फटाफट से क्वेश्चंस के अंदर स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इसमें, हमें लगता है कि इजी होगा लेकिन होता बड़ा ही डिफिकल्ट है। अब देखिए गाइस कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टेक्निक के साथ में हम सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए गाइस, करें स्टार्ट हम, चलिएगा देखते हैं। क्वेश्चन लिखने की कोशिश मैं करता हूं आपके लिए, अब आपको बताना है कैसे है। देखिए ये कह रहा है मेरे पास में क्वेश्चन आपको लिख दिया मैंने, यहां पे लिखा मैंने 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 गुना and this is so on to guna 100. Find the number of zero. Find the number of zeros from right hand side. ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो गाइस करना कैसे है क्वेश्चन को, ये हमें जानने की कोशिश करनी है। जब भी कभी आपके पास में लगातार नंबर आते हैं, जब भी कभी आपके पास में लगातार नंबर आते हैं तो गाइज उसमें हमें जीरो कैसे निकालना है। क्या आप यहाँ से इनको ढूंढते फिरोगे कि सर एक तो यहाँ पे 2 आ गया है और एक 5 आ गया है और एक फिर मेरे पास में 10 आ गया है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे आंसर बनने का चांस बन जाता है। एक जीरो तो ये बनाएगा, उसके बाद में 1 जीरो ये बनाएगा, उसके बाद में 15 वाला आएगा और फिर मेरे पास में कोई और संख्या आएगी 1 जीरो वो बनाएगा। तो क्या ऐसे कर सकते हैं हम? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आपने यहाँ से चलने की कोशिश की कि ये तो 2 आ गया है और यहाँ पर ये 5 आ गया है, एक तो मेरे पास में ये बन गई है। अगर आपने कोशिश की यहाँ पे 10 आ गया है, एक ये बन गई है। अगर मेरे पास में 5 गुना में 3 लिख दिया है, यहाँ पे ये आ गया और एक मेरे पास में क्या है 20 आ गया है, या मेरे पास में 12 आ गया है तो 12 को मैं 2 गुना में 6 लिख सकता हूं, या फिर मेरे पास में 14 आ गया है 2 गुना में 7 लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो यहां से आपको जीरो गिनने में बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी कि भाई 2 निकाल लिया, यहां से मैंने 6 निकाल लिया, मैंने यहाँ पे 5 निकाल लिया, मैंने यहाँ पे 10 निकाल लिया। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस का आंसर इस तरीके से नहीं देना कि भाई मेरे पास में 2 निकाल लिया, 5 निकाल लिया, 1 जीरो बनी, फिर मैंने 10 निकाल लिया, 2 जीरो बनी, फिर मेरे पास में 20 निकाल लिया, 3 जीरो बनी, फिर मेरे पास में 15 गुना में मैंने 12 निकाल लिया, उसमें से भी मेरे पास में 1 जीरो बनी। ऐसे नहीं करना है। आपको करने की टेक्निक मैं बता देता हूं कि जब भी कभी आपके पास लगातार संख्याएं आती है, जब भी आपके पास में कभी भी लगातार संख्याएं आती है, 1 से लेके 100 तक लगातार संख्याएं लिखी जाती है, तो हमेशा और हमेशा जो लास्ट वाला नंबर होता है ना, उसको हमें लिखना है यहां पर, और उसको हमेशा क्या है डिवाइड करते जाना है। किससे? 5 से डिवाइड करते जाना है। मैं ये भी बताऊंगा कि 5 से डिवाइड क्यों करना है, उसका कारण क्या है, लेकिन सबसे पहले हमें सीखना है कि जब भी कभी हमारे पास में
लगातार संख्याएं लिखी जाती हैं, जब भी कभी हमारे पास में लगातार संख्याएं लिखी जाती है तो हमेशा किससे डिवाइड करेंगे, उस संख्या को लास्ट वाली को 5 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने किया 5 दूनी 10, ठीक है ना, और यहाँ पे मैंने दोबारा से किया 5 चौका 20। गाइज हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास में रिमाइंडर बच जाता है, तो रिमाइंडर को ध्यान में नहीं रखना है, अभी क्वेश्चन में करवाऊंगा तो उसमें से आएगा। तो गाइज मेरे पास में देखो ये 5 से छोटा हो गया ना 4, अब बस इतनी मेरे पास में क्या आ गई है, 0 आ गई है। तो 20 और 4 कितना होता है मेरे पास में, यहाँ पर ये 24 जीरो मेरी है ना यहाँ तक बनती है। तो आंसर कितना हुआ मेरा, 24 आंसर हो जाता है। क्या हुआ गाइज मेरा, कि जब भी कभी लगातार संख्याएं मेरे पास में लिखी जाती है, जब भी कभी लगातार संख्याएं मेरे पास में लिखी जाती है, तो इसका मतलब यही बनता है कि नंबर ऑफ जीरोज मेरे पास में जो बनेगी ना, वो लास्ट वाले नंबर को किस संख्या से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। गाइज अभी 5 से ही क्यों डिवाइड किया, आपने तो बोला था सर कि भाई 2 भी चाहिए हमें, तो अब 2 कहा गया। एक बात सोचने की जरूरत क्या है, मुझे आप ये बताइएगा कि यहाँ पे देखिएगा 2 है, यहाँ भी आपने लिखा 2 गुना में 2, और यहाँ भी आपने लिखा 2 गुना में 3, और यहाँ भी आपने लिखा 2 गुना में 2, और यहां भी आपने लिखा 2 गुना में 5, और यहां भी ऐसे ऐसे करके आपने लिखा चला। तो देखिएगा यहां पे 2 है, 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 2 है। तो 1 से लेके 100 तक की संख्याएं में 2 तो बहुत ज्यादा होते हैं, 2 तो बहुत ज्यादा होते हैं। यानी कि अगर आपने 1 से लेके 100 तक संख्याएं लिख दी है तो उसमें 2 की संख्याएं तो बहुत ज्यादा हो जाती है, और केवल 2 की संख्याएं होने से, केवल 2 की संख्याएं होने से मेरे पास में 0 नहीं बनती, उसके लिए मुझे 5 भी चाहिए होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहां पे ये चीज क्लियर करवाऊं कि क्यों मैंने 5 लिखा, मैंने लिखा 2 की पावर 5, मैंने लिखा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब होता है, और मैंने यहां पे लिखा 5 की पावर 2, क्या लिख दिया, 5 की पावर 2। तो बताइएगा भाई इसमें 0, कितने 0 मेरे पास में आएंगे, कितने 0 मेरे पास में आएंगे। तो एक बात समझ के कोशिश करनी है हमें चलने के आगे, कैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना और 2 मैंने लिख दिया 5 बार, लिख दिया ना मैंने, ये 2 को मैंने क्या लिख दिया, 5 बार मैंने लिख दिया। उसके बाद मैंने 5 को 2 बार लिख दिया, 5 गुना 5 मैंने यहां पर लिख दिया, 5 गुना 5। और देखिए गाइस अब यहां पर हमें समझने की जरूरत है, क्या आपके पास में इनका 0 बना सकते हो आप, इनके साथ में 5 नहीं है तो आप 0 नहीं बना सकते, लेकिन इनके साथ में 0 बन सकती है, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर जो मेरे पास में नंबर ऑफ 0 बनेगी लास्ट में, वो केवल और केवल कितनी बनेगी, 2 बनेगी। तो देखो यहां पर मेरा करने का तात्पर्य क्या था कि इसलिए मैंने 5 से किया है क्योंकि यहां से लेके 100 तक जो 5 है ना वो कम संख्या में होंगे, लेकिन 2 तो बहुत ज्यादा संख्या में होंगे, लेकिन हमें जो कम संख्या है उतनी तो 0 बनेंगी ना। एग्जाम्पल के तौर पर 2 तो मेरे पास में 5 है और 5 मेरे पास में 2 है। अब भाई मेरे पास में यहां से भी 2 निकाल लिए मैंने 2, और यहां से भी मैंने 5 2 निकाल लिए, तो 2 ही तो मेरे पास में 0 बनेगी ना, यहां पे 5 0 का निर्माण तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए मैंने क्या समझाने की कोशिश की है कि मेरे पास में नंबर ऑफ 0 जो बनेगी वह 2 बनेगी, इसलिए मैंने 5 से डिवाइड करवाया। यहां पर ये कि 5 से डिवाइड करवाया तो मेरे पास में मिनिमम 24 जो है 5 और मिनिमम 24 जो है 2 होंगे, जिससे मेरा यानी कि ये तो मैक्सिमम ही हो गए हैं और 2 मेरा मिनिमम हो जाएंगे कि भाई इतने तो होंगे, तभी तो मेरे पास में 24 0 का निर्माण जो है इससे हो जाएगा, तभी तो मेरे पास में 24 0 का जो है निर्माण इससे हो जाएगा। तो बस यही पर मेरा आंसर आ गया, कितना 24 आंसर आ गया। तो ऐसे मैं और भी क्वेश्चन करवाने की आपको जो है कोशिश करता हूं, आशा करते हैं कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ में आने वाला है। तो देखिएगा देखिए लिख देता हूं मैं आपको, अभी मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपको। 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना एंड दिस इज सो ऑन टू गुना 500। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। क्या करोगे गाइस इसमें,
वही चीज मैंने बताई है, लगातार संख्याएं है। क्या है? लगातार संख्याएं है। और मैंने आपको बताया कि जब भी लगातार संख्याएं लिख दी जाती हैं, एक से लेके लगातार संख्याएं अगर यहां पर लिख दी जाती है, तो लास्ट वाले नंबर को, यानी कि इस वाले नंबर को आपको किससे डिवाइड करना है? यहां पे आपको भाग देना है, किससे? 5 से। और जैसे आपने 5 से भाग दिया तो यहां पर आया 100, और यहां पर फिर आपने 5 से भाग दिया तो यहां पर कितना आया मेरे पास में? 20, और फिर दोबारा से मैंने 5 से भाग दिया तो कितना आया? 4। तो मेरे पास में नंबर ऑफ जीरोज कितनी हुई? यहां से लेके यहां तक, यानी कि मेरे पास में नंबर ऑफ जो जीरो आएंगी 124 आएंगी। कितने आएंगी? 124 आंसर मेरा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 124 मेरा जो है आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अब चलिएगा, आप लोगों को मुझे आंसर बताना है जल्दी से। मैं यहां पर लिखने की कोशिश करता हूं, फटाफट से बिना पेन चलाए आपको आंसर मुझे बताना है कि कितना आंसर आएगा। यहां पे अगर मैंने बच्चों लिख दिया आपका, बताइएगा 32, यहां पर मैंने अगर लिख दिया 32, तो आप मुझे जल्दी से बता दीजिए आंसर कितना आएगा। फटाफट से बताइएगा। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज इन दिस टर्म्स। इस टर्म के अंदर मेरे पास में नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी? आप सभी को जल्दी से आंसर करना है। कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे आंसर करके बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी, नंबर ऑफ जीरोज कितनी आएंगी, जल्दी से बताना है मुझे, बताइएगा जल्दी से। देखिएगा गाइस, यहां पे मेरे पास जो आंसर आने वाला है, देखिएगा यहां पर मेरे पास में 32 है, यहां पर मेरे पास में क्या है? 32 है, और यहां पर संख्याएं लगातार है, और लगातार संख्याएं होने का मतलब है कि इस संख्याओं में, इन संख्याओं में 2 की संख्या ज्यादा है, इसलिए मैंने 5 को चुना, और 5 छिका 30 होता है। और देखो रिमाइंडर को मुझे नहीं लेना है, रिमाइंडर का मेरे से कोई लेना देना नहीं है, रिमाइंडर का इससे नंबर ऑफ जीरो से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे देखिएगा अभी ये 6 बड़ा है, तो मैंने एक बार और चलाने की कोशिश की, 5 एकम 5, तो नंबर ऑफ जीरोज आपके पास में कितनी आ गई है? 7 आ गई है, यानी कि 7 आपका जो है आंसर आ गया है। 7 क्या आ गया आपके पास में? आंसर 7 आ गया है। गाइस एक क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं आपको मुझे जल्दी से बताना है कि आंसर कितना आएगा। ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, आंसर जल्दी से बता दीजिए। आपको घर से करने के लिए मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि आंसर इसका कितना आएगा। यहां पर मैंने 1000 कर दिया है, यहां पर मैंने क्या कर दिया है? 1000। अब हम जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया ना? जब भी कभी मेरे पास में लगातार संख्याएं दी जाती हैं, तो लास्ट वाली संख्या को किससे डिवाइड करोगे? 5 से डिवाइड करोगे, और 5 से डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर ऑफ संख्या, जो भी मेरे पास में यहां पर आता है भागफल, ठीक है ना, नीचे उसका जो है हम प्लस कर देंगे, वही आपका जो है आंसर हो जाता है। कोई दिक्कत है क्या? चलिए गाइज हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएंगे कि कितना आंसर इसका जो है आया है। इसके बाद हम बोलते हैं 4 गुना 6 गुना 5। एक क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं बच्चों, यहां पर मैंने लिखा 4 गुना 5 गुना 6, 4 गुना 5 गुना 6, ठीक है ना, 10 गुना 8 गुना 12। अगर मैंने बोल दिया 10 गुना 12 गुना 8, ठीक है ना, मैंने अगर ये आपको बोल दिया, अगर मैंने आपको ये क्वेश्चन बोल दिया, तो बताइए फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास में आता है तो आप क्या बताइएगा? फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। जल्दी से बताइएगा मुझे बच्चों कितना आंसर आएगा इसका। बच्चों जल्दी से मुझे बता दीजिए कितना आंसर आएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिएगा करने की कोशिश करते हैं। कैसे किया? यहां पे देखिएगा 4 है, तो 4 को मैं लिख सकता हूं 2 गुना में 2। यहां पर मेरे पास में 5 है, मैं लिख सकता हूं 5। यहां पे मेरे पास में 6 है, तो मैं लिख सकता हूं 2 गुना में 3। यहां पे मेरे पास 10 है, तो लिख सकता हूं 2 गुना में 5। और यहां पे मेरे पास में 12 है, तो लिख सकता हूं 2 गुना 2, यानी कि मैं लिख सकता हूं 2 गुना में 2 दूनी 4 गुना में 3। और यहां पर मेरे पास में 8 है, तो क्या 2 गुना 2 मैं लिख सकता हूं क्या? ऐसे लिख सकता हूं मैं खोल को सभी को, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पर मेरे पास में 2 2 2, और मुझे चाहिए होता है जीरो बनाने के लिए केवल और केवल 2 और 5 का कॉम्बिनेशन। तो मैंने क्या किया, 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने लिख लिया कि 2 की पावर मेरे पास में 9 टाइम्स है।
इनटू में मैंने कर दिया 5। अब मैं 5 निकालने की कोशिश करता हूं, 1 5, उसके बाद में 2 5, बस 2 ही 5 है मेरे पास में, तो मैंने किया 5 की पावर का स्क्वायर। तो अब आपको जो है आंसर बताना है कितना आएगा। एक बात सोचो, अगर आपके पास 2 बार 5 है और 9 बार 2 है, तो केवल और केवल जो कम संख्या है यानी कि कम बार कौन है मेरे पास में 5 है और 2 बार है, तो 2 ही तो जीरो बनाएगा ना। कितनी बनाएगा? 2 ही तो जीरो बनाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहां पर मेरे पास में जो है आंसर भी कितना आ गया, 2 जीरो। या आप बोल सकते हो नंबर ऑफ जीरोज कितनी आपके पास में 2 है। नंबर ऑफ जीरोज कितनी है? 2 है। आपके पास में नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ गई है? 2 आ गई है। कितनी आ गई है? 2 आपके पास नंबर ऑफ जीरोज आपके पास में आ गई है। इसी के साथ में एक क्वेश्चन और लिखने की कोशिश करता हूं गाइस, कि आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है, इस फॉर्मेट में भी दे सकता है, कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। अभी देखिएगा 3 टाइप्स मैंने करवा दिए हैं, 3 टाइप्स में मैंने यही चीजें बताई हैं कि कैसा भी क्वेश्चन आपको दे दे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब की बार आपको डायरेक्ट बोल सकता है कि भाई बताइए 2 की पावर, मैंने बोल दिया कि भाई 2 की पावर 222, मैंने बोला 2 की पावर 222 इंटू में 5 की पावर कितना बोल दिया, 555, 5 की पावर 555, एंड फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, and find the number of zeros, and find the number of zeros, and find the number of zeros। आपको बतानी है कि इसमें जीरो की संख्याएं कितनी होंगी, आपको बतानी है इसमें जीरो की संख्या कितनी होंगी। तो बताइएगा जल्दी से कितनी हमारे पास में जीरो होंगी इसमें। तो आपका डायरेक्ट आंसर आना चाहिए कि सर 2 का और 5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। किसका बन रहा है? 2 का और 5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसलिए आंसर भी वही आना चाहिए जिसकी संख्याएं कम है। तो देखिएगा अब की बार यहां पर 5 की संख्याएं ज्यादा है। किसकी संख्या ज्यादा है? 5 की संख्याएं ज्यादा है, 2 की संख्याएं कम है। तो भाई जितनी संख्या कम है उतनी तो जीरो का निर्माण हो सकता है। तो आपका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा? 2 2 और 2 आपका जो है आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये। आपकी जो है नंबर ऑफ जीरो रहेंगी, नंबर ऑफ जीरोज रहेंगी कितनी? 222 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकता है, उसके बिहाफ पर हम दूसरी वीडियो के अंदर आपका और भी इसको अच्छे तरीके से जो है दोबारा से बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना गाइज? चलिए गाइज एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं इसी में आपके लिए। ये जो क्वेश्चन लिख रहा हूं इसका आंसर जो है आपको मुझे घर से करके देना है कि कितना आंसर आएगा। यहां पर मुझे आप घर से करके बताओगे कि इसका आंसर मेरे पास प्यारे बच्चों कितना आना चाहिए। इसका आंसर मेरे पास में प्यारे बच्चों कितना आना चाहिए, बता दीजिए जल्दी से। यहां पर मेरे पास में 2 2 2, तो जल्दी बताइएगा आंसर मेरे पास में कितना आना चाहिए। यहां पर मेरे पास में आंसर कितना आना चाहिए, जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से मुझे बता दीजिए कि आंसर कितना आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपका घर से करने के लिए है। इस टाइप में कभी भी आपसे पूछ लिया जाता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, तो आप कैसे नंबर ऑफ जीरोज को फाइंड आउट करोगे। तो यही क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट कैसे करना है मैंने ये बता दिया है आपको। अब आपको जो है इसको मुझे करके बताना है कैसे आएगा। ठीक है गाइस? चलिए गाइस आगे हम बढ़ते हैं, फटाफट से आगे देखते हैं कि आगे कैसे क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करता है ये। गाइस एक चीज और छोटी सी समझो इसके अंदर, मैंने लिखा यहां पर क्या लिख दिया, क्वेश्चन मैंने डाल दिया 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6। अब की बार इसने आपसे बोल दिया फाइंड द नंबर ऑफ टूज, फाइंड द नंबर ऑफ टूज, फाइंड द नंबर ऑफ, फाइंड द नंबर ऑफ टूज। ठीक है ना? अब ये जो है ना 2 कितनी बार आएगा ये भी आपसे पूछ सकता है, 5 कितनी बार आएगा ये भी आपसे पूछ सकता है, कुछ भी आपसे पूछे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लास्ट वाली टर्म क्या है? 6 है, तो आपने क्या किया है यहां पर, यहां पे डाला 2 तिया 6 सर, और 2 एकम 2, तो कितना आ गया मेरे पास में 4 टाइम्स मेरे पास में जो है 2 आएगा। और क्या आपका यहां पर 1 टाइम ये रहा, और यहां पर आपका 2 बार है, और यहां पर आपका कितनी बार है आप बता सकते हो मुझे? 2 कितनी बार है? 1 बार ये रहा, तो यहां पर 1
और यहां पर ये हो गया, तो मेरे पास में टोटल कितना आ गया, 4 आ गया। तो वही हमारा यहां से भी 4 निकल कर आ गया। अगर आपको कहीं से भी कैसे भी ये बोल दिया जाता है, अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस बोला जाता है तो उसमें आपको जो है 2 के जोड़े बनाने हैं। किस किस के, एक तो 2 का और एक 5 का। अगर वो आपसे पूछ ले फाइंड द नंबर ऑफ टूज, यानी कि अगर वो 2 की संख्याएं पूछ ले, अगर आपसे पूछ ले कि 5 की संख्याएं कितनी है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। कैसे, जो लास्ट वाली टर्म है और जो चीज पूछी है उसी से आप क्या कर दोगे, मतलब डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास में जो ये संख्या आएंगी ना, वही आपका आंसर आ जाएंगे। अगर इसमें इसने पूछ लिया होता कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, अगर सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछ लिया होता फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, तो आप क्या करोगे, तो इसमें आप वही चीज करोगे सेकंड का आंसर कि भाई 6 है ना, यहां पर आप क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, 5 से कम 5, तो आपका जो है आंसर कितना आ गया, 1। यानी कि इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी, 1 आएगी। कितनी आएगी, 1 आएगी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस में 1, लेकिन नंबर ऑफ टूज कितने हैं, वो हमारे पास में 4 है। कोई दिक्कत है क्या? चलिए गाइस आगे और हम फटाफट से देखते हैं आगे कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, वो देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, करे, लिख दे क्वेश्चन। चलिए गाइस देखते हैं फटाफट से। इसमें भी आपकी 2 वीडियोस तो कम से कम हम बनाएंगे, अच्छे अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम बता देते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख दिया 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना एंड दिस इज सो ऑन टू गुना 100. Find the number of zeros. Find the number of zeros from the right hand side. Find the number of zeros from the right hand side. Find the number of zeros from the right hand side. इसमें जल्दी से आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। इसमें आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी। फटाफट से मुझे बताइएगा आंसर कितना आएगा। बता सकते हो गाइस जल्दी से। चलिए गाइस करने की हम कोशिश करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करना है, करने का ढंग भी मैं बताऊंगा, डायरेक्ट कैसे करना है। पहले एक बार बेसिक से सीखते हैं कैसे हम करते हैं। यहां पर मैं क्या 2 गुना में 1 लिख सकता हूं, 2 को। 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 गुना में 2। 6 को मैं लिख सकता हूं 2 गुना में 3। 8 को मैं लिख सकता हूं 2 गुना में 4। और मैं 10 को लिख सकता हूं 2 गुना में 5 एंड दिस इज सो ऑन टू 100 को लिख सकता हूं 2 गुना में 50। लिख सकता हूं क्या? एक बात देखिएगा, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 50 तक जो है ना 2 बार लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि जो 2 है ना, ये 1 2 3 4 है, ये 50 तक यानी कि 50 बार लिखा गया है। तो मैं लिख दूंगा यहां पे 2 की पावर 50। क्या 2 50 बार आया है क्या? 2 50 बार आ चुका है। अभी तक 2 जो है 50 बार आ चुका है। और उसके बाद में इनटू में आपके पास अंदर क्या बचा है, 1 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 4 गुना में दिस इज सो ऑन टू गुना में 50। क्या आपका 50 तक लिखा गया है क्या? ये क्या आपका 50 तक लिखा गया है क्या है? यहां पर मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि नंबर ऑफ जीरोज कैसे निकालनी है। गाइस नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए 2 और 5 की आवश्यकता होती है। मैंने क्या किया, यहां पे जो है ना कॉमन लिया सभी में से 2, और कितनी बार ले सकता हूं यहां पे मैं, यानी कि 2 गुना 50, जो 2 लिखा गया है ना 50 टाइम लिखा गया है, 50 बार लिखा गया है, 50 बार तक लिखा गया है। इसलिए मैंने 2 की पावर 50 मैंने बाहर लिख दिया, इनटू में क्या कर दिया 1 2 3 जो अंदर बचा है ये मेरे पास में, जो अंदर बचा है ये मेरे पास में, वो अंदर मैंने डाल दिया है ऐसे करके। अब मैंने क्या किया, यहां से आगे मैंने क्या किया, 2 की पावर 50 तो ऑलरेडी मेरे पास में ऐसे के ऐसे है। लेकिन मैंने बताया था जब भी कभी लगातार संख्याएं लिखी जाती हैं, जब भी कभी लगातार संख्याएं लिखी जाती है, उसमें हमेशा डिवाइड किससे किया जाता है, हमेशा 5 से डिवाइड किया जाता है। किससे किया जाता है? 5 से डिवाइड। 5 दाहे 50, 5 दूनी 10। यहां पर मेरे पास में कितना आ गया, ये 12 आ गया है। यहां पर जो है
12 बार मेरे पास में जो है ना 12 बार मेरे पास में जो है ना 5 आता है। और देखिएगा यहां पर ऑलरेडी कितना है, 50 बार तो 2 आ ही चुका है, 50 बार तो 2 आ ही चुका है, लेकिन मुझे 50 बार 2 की आवश्यकता थोड़ी ना है, मुझे जो कम संख्याएं है उसकी आवश्यकता है। यानी कि कम मेरे पास में क्या है, अगर मैं यहां तक की बात करूं तो मेरे पास में 5 कितनी बार आता है, 12 बार आता है। तो मेरे पास में नंबर ऑफ जीरोज भी कितनी आ गई है, यहां पर नंबर ऑफ जीरोज मेरे पास में जो आई है वो नंबर ऑफ जीरोज मेरे पास में आ गई है 12। तो आपका आंसर कितना आ गया, डायरेक्ट 12। कोई दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत है तो मुझे बता सकता है, उसके बाद हम बता देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं क्लियर करने की कोशिश करूं तो आप लिख सकते हो यहां पर कि 2 की पावर 50 मेरे पास में है, ठीक है ना। अगर 2 भी निकालना चाहो 1 से लेके 50 तक का, वो भी मैं निकालता हूं एक बार 2 की पावर 50 तो ये आ गई है। अभी यहां तक 2 था, लेकिन एक बार और मैंने निकाल लिया 50 तक, मेरे पास में कितने और 2 होंगे। यहां तक अगर निकालने की कोशिश करते हो तो वही मेरे पास में आ जाएगा कितना, 25 पे, और यहां पर 12 पे, और यहां पर किससे 2 पे 6 पे, और यहां पे किससे 2 पे 3 पे, और यहां पे 2 पे 1 पे। यहां से अगर आप जोड़ने की कोशिश करते हो तो 37 और 37 3 40 और 47 ये मेरे पास में आ गया। तो यहां पर मेरे पास में इतनी बार तो 2 आ गए हैं, लेकिन मुझे 2 की आवश्यकता नहीं है, जो कम है मेरे पास में उसकी आवश्यकता है, जो कि 12 है। तो मैं लिख सकता हूं इनटू में 5 की पावर 12। तो मेरे पास में जो कम है ना वही मेरे पास में जो है नंबर ऑफ जीरोज का काम करेगा। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास में, डायरेक्ट 12 आ गया। कोई दिक्कत है क्या? पक्का? आगे बढ़े, चलिए गाइस एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूं फटाफट से, आपको मुझे आंसर बताना है जल्दी से, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं आगे की तरफ। चलिए गाइस लिख दूं मैं आपके लिए क्वेश्चन, पक्का लिख देता हूं। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूं, 4 गुना 8 गुना 12 गुना 16 गुना 20 गुना, दिस इज सो ऑन टू 400। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस from right hand side, ठीक है ना। दाएं तरफ से शून्य की संख्या बताओ, हिंदी में दाएं तरफ से शून्य की संख्या बताओ। तो आप बता सकते हो क्या गाइस, बता सकते हो क्या? चलो डायरेक्ट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। डायरेक्ट कैसे करना है ना वो मैं आपको बताता हूं। देखिए गाइस यहां पर आपको जो है ये 4 नजर आ रहा है, यहां पर आपको 400 नजर आ रहा है। तो यहां से आप डायरेक्ट 400 को काट दो कितने पे, 100 पे। कितने पे काट दिया, 100 पे। यानी कि इसका मतलब है अब 1 से लेके 100 तक की संख्याएं बची है, और 1 से लेके 100 तक की संख्याएं बची है, तो इसको आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करवाना है। 5 दूनी 10, और यहां पर एक बार और 5 चौका 20। तो आपके पास में नंबर ऑफ जीरोज कितनी आ गई है, नंबर ऑफ जीरोज आपके पास में 24 आ गई है, जो कि आपका आंसर बन जाता है। कितना आंसर बन जाता है, 24 आपका डायरेक्ट क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। एक क्वेश्चन और मैं आपके लिए लिख देता हूं, आपको आंसर देना है गाइस। ये मैंने डायरेक्ट बताया है कैसे करना है, 4 से डायरेक्ट काट दो 400 को, आपके पास बचा 100, और 100 जो बचा है आपके पास में, इसका मैंने क्या कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। अब आपके पास में क्या आ गया, मेरे पास में 2400 मेरे पास में आंसर आ गया है। लेकिन गाइस इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, वो मैं आपको अभी लिख रहा हूं, उसके बाद हम इस वीडियो को कंप्लीट कर देंगे, फिर हम नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर आपसे मिलने वाले हैं। देखिए गाइस अगर इसकी बजाय मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया होता, अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया होता 5 गुना 10 गुना 15 गुना 20 गुना 25 गुना, दिस इज सो ऑन टू इनटू में 500। अगर मैंने यहां तक आपको क्वेश्चन दे दिया होता, अगर मैंने यहां तक का आपको, चलो इसको ज्यादा बड़ा ना करके ना 250 ही कर लेते हैं, इसमें हम 250 ही कर लेते हैं ज्यादा बड़ा ना करके। मैंने आपको 250 तक का अगर ये क्वेश्चन दे दिया होता, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, तो आप क्या करते गाइज, क्या
करते आपको ये बताने की आवश्यकता है। अब आपको क्या बताने की आवश्यकता है, अब मैं आपके लिए करवाने की कोशिश करता हूं। ऐसे क्वेश्चन में अब क्या करना है गाइस, देखिएगा, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5, यहां भी 5 और यहां भी 5 है, यानी कि हर जगह 5 ही 5 है, हर जगह 5 ही 5 है। और जब हर जगह 5 है तो इसमें 5 की संख्याएं ज्यादा हो जाएंगी और 2 की संख्याएं क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। अगर 2 की संख्याएं कम होंगी तो इसका मतलब क्या है कि जितनी बार ये 5 दिया गया है उतनी बार 0 थोड़ी ना बनाएगा। अब की बार 2 की संख्या का हमें पता करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब की बार 5 की जो संख्याएं हैं, नंबर ऑफ टर्म्स जो है ना 5 की, वो ज्यादा है, इसलिए जो कम वाली संख्या है उसको हमें पता करना है, क्योंकि 0 तो उतनी ही बनेंगी जितनी संख्या हमारे पास में कम वाली है। कैसे गाइज, अगर मैं यहां से मैं काट देता हूं, इससे मैंने इसको काट दिया, 5 से मैंने इसको काट दिया 250 को, तो मेरे पास में किससे कटा है, 5 से कटा है। किससे कटा है? 50 से मेरे पास में कट जाता है। अब देखिए गाइज, अब यहां 50 से अगर आपके पास में जो कटा है ना, तो 5 की संख्या 50 तो आपके पास ऑलरेडी आ ही चुकी है। देखिएगा यहां पर 5 5 5, क्या आप इसको ऐसे खोल के लिख सकते हो? 5 गुना में 1, 5 गुना में 2, और यहां 5 गुना में 3, और ये 5 गुना में 4, और ये 5 गुना में 5, और ये 5 गुना में 50 आप लिख सकते हो क्या? या आपने डायरेक्ट यहां से काट दिया, डायरेक्ट भी काट सकते हो, या आप ऐसे लिख के देख सकते हो कि भाई कहां तक जाएगा। मैंने यहां पे डायरेक्ट काटने की कोशिश की 50 में, इसका मतलब है कि 5 को 50 में काटने की कोशिश की है। हर टर्म में 5 5 5 5 50 बार लिखा गया है, तो मैंने 5 की पावर को 50 लिख दिया और इनटू में क्या कर दिया, मेरे पास में जो बचा है वो 50 बचा है। क्या बचा है? 50 बचा है। इसमें भी 50 है, लेकिन इसमें से मैंने 5 की संख्या को, इसमें भी 5 है लेकिन इसमें भी मैंने 5 की संख्या को निकालने की कोशिश नहीं की। अब मैंने क्या किया, अब मैंने सोचा कि भाई मैं 2 की संख्या निकाल लेता हूं, क्योंकि 50 में जो 2 की संख्या वो कम होंगी, लेकिन यहां तो ऑलरेडी 5 50 बार है ना, यहां पे ऑलरेडी 5 50 बार है। तो मैंने क्या किया, यहां से काटने की कोशिश की, तो मेरे पास में कटा 25 पे, यहां पे मेरे पास में डायरेक्ट कटा 12 पे, और यहां पे मेरे पास में डायरेक्ट कटा 6 पे, और यहां पे डायरेक्ट कटा 3 पे, और यहां पे डायरेक्ट कटा 1 पे। तो मेरे पास में 25 12 37 और 3, और यहां पर मेरे पास में 47 निकल कर आता है। तो नंबर ऑफ जीरो जब की बारी 2 बनाएगा, क्योंकि देखिए 50 तो ये और 47 ये है, अरे ये 50 से भी ज्यादा है 5, है ना। तो देखिएगा मेरे पास में केवल 2 तो 47 ही है ना, तो जीरो का निर्माण भी मेरे पास में कितना होगा, 47 होगा। तो नंबर ऑफ जीरोज आपकी कितनी होंगी, 47 होंगी। नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे आपके पास में, 47 होंगी। तो ये आपका जो है आंसर निकल कर आता है। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से क्लियर होंगी सारी की सारी चीजें। बस इसी आशा के साथ में आज के लेक्चर को जो है यहीं पर जो है विराम देते हैं। उसके बाद में जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है हम मिलते हैं फिर किसी, मतलब अभी तो यही चलेगा, नंबर ऑफ जीरो चलेंगे, और उसके बाद में काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें आएंगी आपके लिए जो आपके एग्जामिनेशन से डायरेक्ट संबंधित होंगी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है बेसिक से। मैं आपको सारी चीज़ों को बेसिक से क्लियर करवाऊंगा, ये मैं आपकी पूरी की पूरी गारंटी देता हूँ। पूरे पानीपत के अंदर गारंटी देता हूँ, पूरे हरियाणा के अंदर गारंटी देता हूँ कि सारी चीज़ों को मैं बेसिक से आपकी क्लियर करवाऊंगा। हर एक चीज़ को इतना तोड़ तोड़ के बताऊंगा कि आपका जो है माइंड वहाँ से चलना स्टार्ट होगा कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं बेसिक से बनती है, किस तरीके की चीज़ों को बेसिक से लेके हम हाई लेवल तक लेके जाते हैं, और कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं बेसिक से लेके मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल तक, ठीक है ना। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप हमारा हौसला अफजाई करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।